असातिज़ा इकराम और मेरे स्कूल के महकते हुए फूलों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का मौजूए सकुन है अल्लामा मोहम्मद इकबाल और फ़लसफ़ा-ए आज़ादी। जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है और मुझसे पहले मुक़र्रिरीन ने बयान भी दिया है कि 9 नवंबर 1877 को अल्लामा मोहम्मद इकबाल को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा और बरसगीर के मुसलमानों पे करोड़ हा एहसान फरमाया। आप रहमतुल्लाह अलैहि की शायरी, फ़लसफ़ा और क़रादाद पाकिस्तान के हवाले से खिदमात के नतीजे में हमें पाकिस्तान हासिल हुआ और आज हम खुद को आज़ाद करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आज इसी आज़ादी के मुतल्लिक़ बात करना चाहूँगी। पाकिस्तान में आज़ादी क्या है? 14 अगस्त को मोटर बाइक के सलेंसर निकाल कर रोड पर वारागर्दी करना, लड़कियों का बीच बाजार मर्सिडीज और BMW की बोनट पे खड़े होकर डांस और फहश मौसीकी को अपना शियार बनाना है, तो मैं इस आज़ादी को सत सलाम करती हूँ और ऐसी आज़ादी कहने वालों के लिए बस इतना ही कहूँगी, इन अकल के अंधों को उल्टा ही नजर आता है, इन अकल के अंधों को उल्टा ही नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। मैं तो हकीकत करूंगी बयान दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबान दोस्तों। जनाबे सद, सुना था कोई जिन्ना और कोई इकबाल आया है, सुना था उन्होंने नया पाकिस्तान बनाया है, सुना है कोई एक वकील और एक शायर हक़ और इंसाफ की जदोजहद करते करते एक ऐसा अदालती निज़ाम बनाना चाहते हैं जहाँ कानून खुदा की किताब होगा, सुना है कि गरीब को इंसाफ मिलेगा। जनाबे सद, ये भी सुना है कि वहाँ कोई माँ अपने जवान बेटे के कातिल को यह कह के माफ नहीं करेगी कि उसकी 2 जवान बेटियां अभी जिंदा हैं। सुना है कि हिंदू बलवारी मुसलमानों के स्कूल पर हमला नहीं करेंगे। जनाबे सर, ये भी सुना है कि अरशद अपने 6 माह के बच्चे को यह कह के कत्ल नहीं करेगा, उसकी बीवी की तरह वो उसकी बात मानेगा। सुना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से अलग होने जा रहा है और एक नया पाकिस्तान बनने लगा है जिसमें जनाह ने और इकबाल ने अदल और इंसाफ की बुनियाद रखी है। जनाबे साथ तमाम मुसलमान एक अल्लाह और एक रसूल पर यकजा होने लगे हैं। सुना है कि तमाम आलम इस्लाम के लोग पढ़ लिख कर एक ऐसा मुल्क बनाने लगे हैं जो सिर्फ अदल और इंसाफ के लिए कायम होगा। अफसोस कि अब ये सारी बातें सुनी सुनाई लगती हैं, ऐसा लगता है कि सब किसी ने मजाक किया हो। ये मुल्क वो मुल्क है जहाँ दुनिया में इतने मज़ाहिब नहीं मिलेंगे जितनी यहाँ पर मजहबी जमातें मिलेंगी। यह पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो कायम है और कायम रहेगा। सुना है कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर एक महान हिंदुस्तान टूट कर रह गया था। इस्लाम कीजिए ना इस पाकिस्तान को जहाँ 20 करोड़ में से हर फर्द का अपना अपना नजरिया है, मगर पाकिस्तान तो कायम है और कायम रहेगा। इस मुल्क की मस्जिदों में दीन और ईमान की हिफाजत की बातें तो होती रहेंगी, मगर चप्पलें तक महफूज न रहेंगी। इस एक सवाल, जिम्मेदार कौन, कसूर किसका है, उस बानी का या इस पाकिस्तानी का? उस बानी का जो 1 रुपया तनख्वाह के ऊपर वज़ीर आज़म मुकर्रर हुआ, या इस वज़ीर तालीम का जो तालीम से भी महंगा पड़ रहा है? एक बात जो याद रखनी चाहिए, उस वक्त हम एक कौम थे, हमें एक लीडर की जरूरत थी। आज हम सब लीडर हैं, हमें एक कौम की जरूरत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं ऐसी आज़ादी को नहीं मांगती और मफाद परस्त लीडरों और कौम के सौदागरों से हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी, कौम के शिकारियों आलमी बकारियों, कौम के शिकारियों आलमी बकारियों, जिल्लतों की आखिरी हदों की शर्मसारियों, राहदारियों में कौम को पीसने वालों, शायद कब करोगे तुम, कब ये गैरत जगाओगे, वरना मर के इस ज़मीन से बोझ कब हटाओगे? रहबरे अताती यजीद कर रहे हो तुम, हमको देके करबला ईद कर रहे हो तुम, रात कब भाओगे, कब ये गैरत जगाओगे, वरना मर के इस ज़मीन से बोझ कब हटाओगे? तुम करो तिजारतें साजिशों की आड़ में, मुल्क फिरे चीखता कौम जाए भाड़ में। एक सी है जिंदगी शहर या देहात में।
जनाबे वाला, हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहां आए रोज धमाकों और गोलियों से बच्चों, नौजवानों, औरतों और बूढ़ों के जिस्मों को छलनी किया जाता है। हवा की बेटियों की सरेआम गोलियां लगती हैं। दिन दहाड़े मॉडल टाउन में पुलिस गर्दी करके कई लाशें गिरा दी जाती हैं। कौम के मुहाफिज कौम को रौंदते हैं। पुलिस मुकाबले का नाम देकर मजलूम को इंसाफ नहीं दिया जाता। कई माओं के लखते जिगर निकाल कर उनके जिस्मों को छीन कर उनमें ड्रग्स भर के उनको स्मगल की जाती है। सामीने जीवकार, जब ऐसा माशरा कायम हो तब दिल से एक आह निकलती है। तुझे अब किस लिए शिकवा है बच्चे घर नहीं रहते, तुझे अब किस लिए शिकवा है बच्चे घर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाएं वो पैरों पर नहीं रहते। तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को। वो दहशत गर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं होते। यकीनन ये रियाया बारिशा को कत्ल कर देगी। मुसलसल जब्र से मौसम दिलों में डर नहीं रहते। जी हाँ सामीन, हम खुद को आजाद करने के लायक ही नहीं। थैंक्स।